नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जो गुरुग्राम के रियल एस्टेट में चल रहे बड़े घोटालों की पोल खोल रही है। जी हां, बात कर रहे हैं क्रिश फ्लोरेंस एस्टेट प्रोजेक्ट की, जो सेक्टर 70 में 14 एकड़ की जमीन पर बनना था, लेकिन 10 साल से ज्यादा हो गए, सिर्फ 3 टावर आधे अधूरे खड़े हैं और होम बायर्स का पैसा डूब गया। अब ईडी ने इस मामले में तगड़ा एक्शन लिया है। हाल ही में ईडी की गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर छापेमारी की। यह सर्च ऑपरेशन एंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, रेजुलेशन प्रोफेशनल और नो सेवा बिल्डवेल एलएलपी के पार्टनर्स के ठिकानों पर हुई। सब पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वजह कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस यानी CIRP में संभावित मिलीभगत के सबूत मिले। दोस्तों, इन छापों से 33 लाख रुपए की अनएक्सप्लेन्ड कैश बरामद हुआ और कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। यह पूरा केस गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की FIR से शुरू हुआ, जहां आरोप है कि होम बायर्स को फ्लैट्स नहीं दिए गए, प्रोजेक्ट अधर में लटका रहा। होम बायर्स ने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू करवाई। मुख्य आरोपी अमित कत्याल, जो पुराने प्रमोटर हैं और इस फ्रॉड के बड़े बेनिफिशियरी को पिछले महीने ही गिरफ्तार किया गया था। उसके डिवाइस से पता चला कि रेजुलेशन प्रोफेशनल के साथ मिलकर गड़बड़ियां हुई। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि जांच में सामने आया कि पुराने प्रमोटर्स की क्रिमिनल लायबिलिटी से बचने के लिए होम बायर्स को पुलिस कंप्लेंट्स वापस लेने की शर्त पर रेजुलेशन ऑफर किया गया। मतलब दशकों से परेशान होम बायर को मजबूरन मानना पड़ा ताकि प्रोसेस आगे बढ़े। यह IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की स्प्रिट को पूरी तरह कुचलने वाली साजिश है। आरपी के पास से मिले डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यानी प्रमोटर्स को शेयर की गई, जबकि खुद आरपी ने NCLT में अवॉइडेंस एप्लीकेशन फाइल की थी। यह सीधी मिलीभगत है जिससे मिस एप्रोप्रिएट अमाउंट की रिकवरी के क्लेम्स को खत्म करने की कोशिश की गई। इसके अलावा एक पब्लिक सेक्टर बैंक को भी ठगा गया। CIRP से पहले 2 एकड़ जमीन सिर्फ 31 करोड़ में बेची गई MOU से, जबकि असल वैल्यूएशन में वो 160 करोड़ की थी। बैंक की रिकवरी 0 हुई और फ्रॉड हुआ। ईडी की जांच अभी जारी है और ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो दिखाते हैं कि कैसे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का दुरुपयोग करके पुराने प्रमोटर्स खुद को बचा रहे थे। दोस्तों, होम बायर्स और क्रेडिटर्स को नुकसान पहुंचाकर यह केस बताता है कि रियल एस्टेट में कितने बड़े खेल चल रहे हैं। होम बायर्स की मेहनत की कमाई डूब रही है और ऐसे लोग कानून की आड़ में बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी का यह एक्शन सराहनीय है और उम्मीद है कि जल्द न्याय मिलेगा। दोस्तों, आप क्या कहते हो? ऐसे घोटालों पर सख्ती होनी चाहिए? कमेंट्स में बताइए। और हाँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन फ्रॉड बिल्डर्स को भी एक संदेश जाए जो आम आदमी के मेहनत की कमाई को लूट कर गायब हो जाते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।